अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 बुक फिज़िक्स का। नाम हमारे पास है काइनेमेटिक्स, और हमने जो सिलेबस न्यू आया है 2025 से लेकर 2026 को स्टार्टअप किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी करना हमने कि मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती है, यानी व्हाट इज़ मैकेनिक्स, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास कौन सी हैं और इनका इम्प्लीमेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स किसे कहते हैं। पहले मैं एक दफ़ा इसे इंग्लिश में डेफिनेशन को पढ़ूंगा, यानी इस तारीफ को पढ़ूंगा। बाद में इसको मैं अच्छे से उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको जो है इसके प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, प्रॉपर तजज़िये के साथ आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तफसील बयान कर दूंगा। तो देखो मेरा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है। ठीक है, डैट डील्स, जो कि डील करती है, काम करती है विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ताल्लुक़ रखती है किसके साथ, मोशन। किस चीज़ का मोशन मेरा बेटा, ऑब्जेक्ट्स का। एंड द फोर्सेस, उन फोर्सेस का, उन ताकतों का, डैट चेंज इट, जो कि इनकी मोशन को चेंज करते हैं, यानी इसे मोशन लाने में मदद देते हैं। तो सादा अल्फाज में बात करूँ, मैकेनिक्स कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आए, उस चीज़ को स्टडी करना, उसकी तहकीकात करना कि ये मोशन में क्यों है, हरकत में क्यों है, और उन ताकतों को स्टडी करना, उन फोर्सों को स्टडी करना जिस वजह से वो हरकत में आया। तो इन दोनों चीज़ों को स्टडी करने का नाम, इन चीज़ों की तहकीक करने का नाम क्या है, मैकेनिक्स। एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये बॉडी थी, ये रेस्ट पर थी, इसके ऊपर एक ताकत लगी, किक लगाई, और इसने मूव किया इस पॉइंट से पॉइंट दूसरे पर, यहाँ पर। सही हो गया। तो देखो, जब इसकी मैकेनिक्स क्या होगी मेरा बेटा, इसकी मैकेनिक्स होगी पहले नंबर पे तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, इसने कैसे किया, इसको स्टडी करना। नंबर 2 पर कि जो इस पर फोर्स लगी वो किस टाइप की फ़ोर्स थी, ठीक है, वो कैसे फोर्स लगी, वो स्टडी करना। और यहाँ पर मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे जो टकरा के इसे रोकने में मदद देंगे, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करना, यानी इन्वायरमेंट को स्टडी करना। क्योंकि देखो, जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, ज़रात होंगे हवा में मौजूद डस्ट के, वो टकराएंगे इसके, जिसे इसको रोकने में रोकेंगे, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाम, एक टर्मिनोलॉजी है, ड्रैग फोर्स। ठीक है, वो इसे यहाँ पे रोकते हैं। मतलब जैसे देखा होगा, आप लोग बाइक पे मूव करते हो तो आपको जो है हवा लगती है, जो आपको अब पीछे की तरफ खींच रही होती है, तो वो हवा से मिले जो इस बॉल को रोकेगी। तो उन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे हम। तो इन शॉर्ट फॉर्म, सादा अल्फाज में, मैकेनिक्स हम कहते हैं वो फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की हरकत को और उस पर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करे, उसकी तहकीकात करे, वो हमारे पास क्या होगी जी, मैकेनिक्स। ओके हो गया। अब इसकी टाइप्स है, जनरली मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। इसकी 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस मेरा बेटा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब दोनों को अच्छे से समझ लो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि काइनेमेटिक्स क्या है और हमारे पास डायनामिक्स कौन सी है। अब काइनेमेटिक्स कहते हैं जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करें, लेकिन उसमें फोर्सेस की रेफरेंस ना हो, यानी फोर्सेस को इन्वॉल्व ना करें कि कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, बट हम जनरली यही देखें कि बॉडी मूव कर रही है, लाइक उसकी स्पीड को, उसके एक्सेलरेशन को, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट को, मोमेंटम को स्टडी करें। जनरली हम लोग जो है वो हमारे पास ऐसी कह सकते हैं हम लोग मोशन जिसमें फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी फोर्सेस को हम निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्टडी ना करें, इसको भी स्टडी ना करें, सिर्फ देखें कि ये बॉडी ने मूव किया है, तो इसकी जैसी मोशन होगी उन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, और डायनामिक्स हमारे पास क्या है जी, डायनामिक्स कहते हैं कि जब हम लोग किसी मोशन को स्टडी करें और उसमें हमारे पास इफ़ेक्ट, जिस इफ़ेक्ट से मोशन हो रही है उसको भी स्टडी करें, और जो इफ़ेक्ट वो बाद में कर रही है, यानी मोशन वजह से कर रही है, वो उनको भी स्टडी करें। तो वो हमारे पास क्या होगी, डायनामिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसे मूव किया, लेकिन जब यहाँ पे मूव किया तब पार्टिकल मौजूद थे, तो ये पार्टिकल भी साथ टकराए, जिस वजह से ये पार्टिकल भी मूव करना शुरू हो गए, है ना, टकराने से, क्योंकि इन्हें भी काइनेटिक एनर्जी मिली।
तो ये भी मूव करेंगे साथ। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि टाइप ऑफ एनर्जी है ड्यू टू मोशन होती है, हरकत की वजह से आती है। हम लोगों ने 8वीं क्लास में ये पढ़ी हुई ये चीज़, अगर आपको नहीं पता थी कोई मसला नहीं। मैं बताता हूँ कि जैसे ये मूव कर रहा है, तो जिस ताकत से मूव कर रहा है उसे हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का नाम। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी जिस्म को हरकत करने में मदद दे। तो जब ये टकराएगा, जैसे आप देखते हो ब्लेड के अंदर हम जब शॉट लगाते हैं तो एक बॉल दूसरी बॉल्स को भी टकरा कर दूर ले जाती है। इसी तरह से यहाँ पर मौजूद पार्टिकल्स भी, डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ टकराएंगे और इनको दूसरी तरफ इस साइड पर ले जाएंगे, यानी अगली तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ना सिर्फ हम लोग डायनामिक्स के अंदर मोशन को स्टडी करते हैं बल्कि वहाँ पर लगने वाली फोर्सेस को डील करते हैं और इस पर होने वाले इफ़ेक्ट को जो मोशन की वजह से वहाँ पर हो रहे होते हैं। अब दोनों की मैं डेफिनेशन को रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाए। तो कहता है जी, काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स, यानी फोर्सेस को रेफरिंग करते हुए उनको शामिल करते बगैर जो मोशन है जनरली हम लोग देखते हैं कि मोशन किस टाइप की हो रही है, वो हमारे पास कहलाएगी जी काइनेमैटिक्स। ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस, ताकत का जो फोर्सेस लग रही है, देयर इफेक्ट ऑन मोशन, मोशन पे जो इफेक्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का नाम क्या है हमारे पास, डायनामिक्स। तो आई होप आपको मैकेनिक्स की समझ आ गई होगी, काइनेमैटिक्स की समझ आ गई होगी और डायनामिक्स की भी समझ आ गई होगी। अब इसमें जो आपको बेसिक चीज़ याद रखना है इस चैप्टर में मेरा बेटा, वो आपके पास मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो मैं हमारे पास ये चैप्टर है ये ना काइनेमैटिक्स, असल में काइनेमैटिक्स कहते हैं कि जनरली आपको जो है वो स्टडी करवाना कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोशन क्या है, यानी हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, रेस्ट क्या होती है, फोर्स होती है, ये सारी चीज़ें स्टडी करना जनरली। इसमें फोर्सेस नहीं आपको कंसेप्ट करवाना कि मतलब जब कोई फोर्स अप्लाई होती है तो वो किस तरह की मोशन करेगा, लेकिन हम फोर्सेस को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले जनरली जो सारी चीज़ पढ़ाई जाती हैं, एक्सेलरेशन क्या है, या फिर देखें ना वेलोसिटी क्या है, आप पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ मोशंस क्या है। तो अगर आपको पहले क्लियर होगा कि बॉडी कब रेस्ट होती है, कब मोशन में होती है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आप ये आपको तमाम की तमाम चीज़ें पता होगी, इनके बारे में नॉलेज होगा, इल्म होगा, आपको बेहतर तरीके पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब आप उन बाद में उनमें फोर्सेस को अप्लाई करवाएंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन में क्या होगी, आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग पहले काइनेमैटिक्स पढ़ाते हैं, यानी काइनेमैटिक्स क्या है, मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करवाते, सिर्फ और सिर्फ जनरली आपको जो है वो हर टर्मिनोलॉजी को समझा देते हैं। जैसे हम लोग जो है डिफरेंट, आप देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे हैं उनको अली बे करवाते हैं, ला के देखा जाए कि उनका इम्प्लीमेशन कुछ कहीं पे भी नहीं है, मतलब हम लोग जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेशन है, हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बट अकेली मैं कहूँ जी केला ई एन ई, इनकी इम्प्लीमेशन ये है, मतलब आपको बेसिक स्टेप था, टूल था, एक वोकेबलरी जो सिखाई गई। इसी तरह से कहते हैं काइनेमैटिक्स एक वोकेबलरी है जो कि आपको हेल्प करती है डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए। डायनामिक्स की मुराद भी यही है कि मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, सिंपल समझ लें, यानी ये सिंपल बेसिक आपकी वोकेबलरी है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल के साथ अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी समझ लीजिएगा आपकी फ़िज़िक्स जो होगी, आपकी 99% फिज़िक्स आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी सारे फिज़िक्स मैकेनिक्स पे मबनी है मेजरली। ठीक है, जितना आपका सिलेबस है। तो काइनेमैटिक्स आपकी क्या है, वोकेबलरी है, अगर आप इसे अच्छे समझ लेंगे तो आपको ये वाली डायनामिक्स वाली क्लियर हो जाएगी। ओके हो गया। तो आई होप आपको जो है दोनों डेफिनेशन जो थी हमारे पास, काइनेमैटिक डायनामिक्स और मैकेनिक्स की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट जो लेक्चर लेके आएँ। वीडियो मतलब आप जो है अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करेगा, इससे क्या होता है कि हमें वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने में हेल्प आउट मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।